बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में एक दुकान जला दी जाती है और उसके बाद घर पर पथराव भी किया जाता है। देख सकते हैं कि पूरी की पूरी दुकान जल चुकी है। मारेंगे, प्याज टमाटर मारेंगे, बोरियां मारेंगे, गंदगी के उठा के लिफाफे उसके ऊपर फेंकेंगे। कोई मतलब सुरक्षित नहीं है हमारा लोकल। ये बांग्लादेश बनाया जा रहा है। 24 घंटे गुंडागर्दी होती है, दिन रात गुंडागर्दी। मैं आती जाती हूँ काम से, मुझे ऐसे इशारा करके बुलाते हैं, आजा गांजा ले ले, आजा गांजा ले ले। करनाल में देर रात को जो है झगड़ा हो जाता है दो पक्षों के बीच में और उसके बाद जो है एक्टिवा हो, घर में जो है पथराव किया हो या दुकान जला दी हो, ऐसे वारदातें लगातार सामने आ रही हैं। और कल भी एक वाकया सामने आता है। करनाल में एक मकान के ऊपर जो है पहले पथराव होता है और उसके बाद एक्टिवा जला दी जाती है। सामने इन्हीं की दुकान है, वो भी जला दी जाती है और पूरे मकान पर पथराव किया जाता है। पत्थर ही पत्थर बरसाए जाते हैं। हालांकि पूरा परिवार घर पर उस समय मौजूद था और उसके बाद जो है यहाँ पर पथराव हो जाता है। देख सकते हैं कि ईंटें ही ईंटें यहाँ पर बरसी हुई नजर आ रही हैं। घर पर निशान भी नजर आ रहे हैं। घर के अंदर जो है काफी सामान ऐसा बताया जा रहा है कि जला भी दिया जाता है। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है वो बहरहाल पुलिस जांच का विषय जरूर है कि आखिरकार किसकी गलती रही क्या या क्या कुछ हुआ है, वो बहरहाल पुलिस जांच का विषय जरूर है। लेकिन ऐसे में जो है परिवार आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि रात को जो है काफी लोग आते हैं। उनके घर पर जो है पहले शुरुआत में कुछ कहा सुनी हो जाती है, गाली गलौज करते हैं और उसके बाद जो है परिवार के ऊपर पथराव किया जाता है। हालांकि परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है, एक बारी उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आप घर पर ही थे उस समय? जी सर, मैं सो रही थी। मेरा नाम आरती है और मैं सो रही थी। मेरी मम्मी और मैं थे और हम रूम बंद करके सोए हुए थे। तो ये बाहर ईंटें बरसाने लगे लड़के। शोर सुन के हम बाहर आए। लड़कों ने क्या किया, जोर से गेट तोड़ा। मेरी मम्मी को बोले बाहर आओ, नहीं तो तुम्हारे घर में आके तुम्हारी लड़की को उठाकर ले जाएंगे। मेरी मम्मी ने दोनों कुंडे लगा लिए। इतने में इन्होंने ईंटें, गंडासी मेरी मम्मी के ऊपर वारदात करनी शुरू कर दी। मेरा ब्रदर था, मुझे नहीं पता मेरे ब्रदर के साथ बाहर क्या बात हुई। उसके बाद मेरा ब्रदर को पीछे से लेके ऊपर छत पे सारे लड़के पड़ोसियों की छत पे चढ़ के ईंटें इतनी बरसाई, जो कि वो देखो दीवारें तोड़ तोड़ के ईंटें बरसाई हैं। हमने पुलिस को बुलाया, मैंने 10 जिप्सियाँ बुलाई, कम से कम 10 फ़ोन किए। हम कंप्लेंट देने गए। इन्होंने क्या किया, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई अनपढ़ हैं, मेरे मम्मी पापा को बोले हम तो कंप्लेंट लिखेंगे नहीं और आप ऐसा करो, आप अपनी लड़की को घर से लेकर आओ, हम तो कंप्लेंट लिखेंगे। फिर पुलिस वाले आए, हमें कंप्लेंट मेरे से लिखवाई। मैंने उनको बताया कि मुझे बोलते हैं कि पड़ोसियों के घर जाके छुप जाओ। मैंने बोला सर हम पड़ोसियों के घर में छुपी हुई थी, लेकिन फिर भी पत्थरबाजी की है। बोले हो नहीं सकता। मैंने कहा सर मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो सच है मैं वही लिख कर दे रही हूँ और मैं वही बयान दे रही हूँ। तो बोले उन्होंने तो दारू पी रखी है, तेरे से चुप होकर सोया नहीं जाता। मुझे ये बोले, मेरे फादर उस टाइम घर पे नहीं थे, वो रेडी लगाते हैं। तो मेरे पापा को बोले, मुझे आके बोले कि पहले तो तेरे बाप की रेडी हटवाऊंगा करन गेट से, उसके बाद मैं किसी चीज़ की कार्रवाई करूंगा। मैंने कंप्लेंट दे दी। उसके बाद घर आए, मैंने कहा सर देखो अभी भी पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस वाले बोले तुमसे टिका नहीं जाता पूरे परिवार से। इतने में इन्होंने हमारी दुकान को आग लगा दी, जिसमें 4 बाइकें थी, मेरे भाई का सामान था, एक्सेसरी नहीं, जो अभी मेरे पापा ने लोन करवा के दी थी, जिसमें 3 सिलेंडर थे, 2 बड़े 1 छोटा, चोरी कर ले गए। आधे से ज़्यादा सामान चोरी करके ले गए। वारदात सर बहुत गंदी हुई है। कोई किस बात को लेकर? सर हमें पता नहीं, हम तो मैं और मेरी मम्मी ही घर पे थे मौके पे। कितने लोग आए थे? कोई भी नहीं आया सर। कम जो वारदात कर रहे थे 10 लड़के थे कम से कम। गंडासी मेरी एक्टिवा यहाँ खड़ी थी, उन्होंने क्या किया तसल्ली से तोड़ दी, जो कि ये देखो मौके पे है। एक एक्टिवा नहीं, ई रिक्शा भी तोड़ी है, वो दूसरी बाइकें भी तोड़ी। हाँ मेरी मम्मा जानते हैं, उन्होंने मेरी मम्मा ने अच्छे से देखा लड़कों को, मैंने नहीं देखा सर। 24 घंटे गुंडागर्दी होती है, दिन रात गुंडागर्दी। मैं आती जाती हूँ काम से, मुझे ऐसे इशारा करके बुलाते हैं, आजा गांजा ले ले, आजा गांजा ले ले। यहाँ ये सैनिक की दुकान है और एक ये है रॉकी की दुकान। इन दोनों की दुकान के आगे 100 लड़के खड़े होते हैं, गांजा बेचते हैं शरेआम। ना यहाँ लड़कियों की सेफ्टी है, ना यहाँ लड़कों की सेफ्टी है। हर किसी को कहते हैं गांजा ले जाओ, गांजा ले जाओ। अब लड़की को भी छेड़ने लग गए इस मोहल्ले में। हमारी कोई सेफ्टी नहीं है। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये देखो मौके पे मैंने आगे बोला कि तेरा भाई गलत है, तेरा भाई गांजा बेचता है। फोन किए हैं, मुझे बोले आना तो थाने में आ जाओ, वरना कोई बात नहीं।
कितने बजे का वाक़या? अभी की बात है, पुलिस ये थोड़ी देर की बात है। पूरा हमला कब हुआ है? पूरा हमला रात को 12:30 1 बजे से लेके पूरे 2:30 बजे तक हुआ है। 3 बजे उन्होंने दुकान को आग लगा पुलिस दी। वालों को खुद ईंट लगी है और फिर भी पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। पुलिस वालों के ऊपर भी वारदात की है ऊपर से लड़कों कह रहा ने। है तुम अपनी तो बिल्कुल आप देखते हैं कि किस तरीके से पूरा मोहल्ला जो इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि रात को तकरीबन 1 बजे के आसपास जो है पूरा वाकया हो जाता है। आप एक्टिवा भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी तोड़फोड़ कर दी जाती है, हालांकि बाइकों में भी आग लगा दी जाती है। और ऐसे में परिवार जो आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि आखिरकार इनकी कोई रंजिश नहीं थी, पहले कभी कुछ कहा सुनी नहीं हुई थी, उसके बावजूद जो है हल्की शायद गाली गलौज के बेटे के साथ बाहर मोड़ पे जरूर हुई थी, लेकिन उसका कहना है कि मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। और उसके बाद जो है वो घर पर आकर 10 से 12 लड़के पथराव कर देते हैं, एक्टिवा तोड़ देते हैं, बाइकें जला देते हैं। सामने इनकी दुकान भी है, दुकान में भी आग लगा देते हैं। और उसके बाद पुलिस में जानकारी जरूर दी जाती है, पुलिस की तमाम टीमें मौके पर आती हैं। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है, लेकिन आप एक्टिवा देख सकते हैं कि एक्टिवा में भी जो है जमकर पथराव किया जाता है, पूरी की पूरी तोड़फोड़ की जाती है। और उसके बाद सूचना मिलते ही जो है पूरा मोहल्ला जो है यहाँ पर इकट्ठा जरूर हो जाता है। हालांकि जिनके साथ पहले बातचीत शुरू हुई थी, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम रमन वर्मा है जी। क्या हुआ क्या था? मैं सर 3 नंबर गली से आ रहा था। ये 15-20 लड़के बाहर 3 नंबर गली के काफ़ी दिनों से बैठे हुए हैं। मैं निकल रहा था, इन्होंने मेरे को रोका, तो इन्होंने बोला पागल हो रुक। फिर इन्होंने मैं रुका नहीं, इन्होंने मेरे को गाली दी, मैंने इनको उल्टा गाली दी। फिर इतने में दूसरे लड़के का लठ लेके आ, फिर इन्होंने मैं इतनी देर में भागा, ये तो मैं छत पे चढ़ गया। इन्होंने फिर ईंटें बरसानी, गंडासियाँ, तलवारें में कुंडा मार दिया अंदर से। तो इन्होंने ईंटें बरसानी ऐसी शुरू करी। अब मैं अकेला था, अब अकेला मैं क्या कर सकता था? पड़ोसियों की छत पे भी चढ़ गए। पड़ोसियों की छत पे चढ़े। उसके बाद इन्होंने रोड़ा करा, वहाँ खड़े थे, उन्होंने पुलिस वालों को ईंट लगी यहाँ पे, और पुलिस वाला ऐसे हो गया, और पुलिस वाला मौके पे था। और जिप्सी बुलाने के बाद भी जिप्सी जाते जाती थी, फिर आ जाते थे। जैसे जिप्सी जाना इन्होंने फिर आ जाना। पर इनको बिल्कुल भी डर खौफ है नहीं इस मार्ग में। ये 15-20 लड़के हैं जी। 3-4 दिन पहले 30-40 लड़के बैठे थे। इनका रोज का काम हो गया लड़ाई झगड़ा करने का। कुछ दिन पहले इन्होंने एक लड़के को PGI भी पहुंचा दिया है। उसके 500 गेट का लड़का है, बुड्ढी माता के पास रहता है, उसको भी इन्होंने PGI पहुंचा चुके हैं। ये मतलब इन्हें ये कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में हमारी दहशत हो और हमारा रोक चले। दुकान जला दी जी। अब भी धमकी देते हैं दुकान में पूरी। इन्होंने धमकी अब भी इनकी यही है, रड़क तो मेरी रहेगी, कोई बात नहीं। मैंने इनको ये बोला, अभी भी धमकी दे, ईंटें मार रहे, कहते हैं हमारे खिलाफ गवाही दो, क्योंकि मेरे पास पीछे कैमरे लग रहे हैं। मैं वीडियो निकलवा के पेन ड्राइव में वो दूंगा कि बदमाशी देखो कैसे। अभी कहीं पे आया है? हाँ जी वह पीछे है, 2-3 कैमरे लग रहे हैं पीछे। इधर से नहीं मैं निकलवाऊंगा सर, मेरे को तो पता है, मेरे दोस्त का घर है, उसको बोलूंगा निकलवाने के लिए। तो बिल्कुल आप देखते हैं कि सूचना मिलते ही परिवार, तमाम आसपास के लोग जो है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। रात तकरीबन 1 बजे का पूरा वाकया है, जहां पर एक परिवार जो अपने घर में था, कुछ बदमाश आते हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि वो जो है पथराव शुरू कर देते हैं। हालांकि पहले इनके बेटे के साथ कुछ बाहर कहासुनी होती है, और उसके बाद वो बदमाश जो लड़के हैं वो घर पर आ जाते हैं, घर पर पथराव करते हैं, सिलेंडर जला देते हैं, एक्टिवा तोड़ देते हैं। वहाँ सामने बाइक रखी हुई है, ई रिक्शा रखी हुई है, उनमें आग लगा देते हैं। और सामने दुकान है, दुकान में भी आग लगा देते हैं। ऐसा आरोप जो है परिवार लगाता हुआ नजर आ रहा है। और उसके बाद सूचना मिलते ही आसपास के तमाम लोग जो है, पूरा मोहल्ला है, वो इकट्ठा जरूर हो जाता है। और उसके बाद हालांकि उनसे भी बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। माता जी, आपका घर है? क्या हुआ, क्या देखा? नहीं, मैं तो रात बीमार हो रही, 5-6 दिन से। मेरी बाहर दुकान भी है, मेरे को दुकान पे ही मार कूट के चले गए थे। बस मैं अब बीमार आती हूँ। उस दिन की मैं बीमार पड़ी, और वहाँ सिटी में कहते थे हमारी कोई सुनाई नहीं हुई थी। और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हम तो चाहेंगे कार्रवाई होनी चाहिए, कम हो, होनी चाहिए, लड़ाई रंगे का कम हो। पहले भी होते हैं यहाँ पे लड़ाई झगड़े? नहीं, पहले कोई नहीं होते थे, अब तो ज्यादा हो रहे, गांजे वाले ने कर रखा। तो बिल्कुल काफी ज्यादा पड़ोसी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगता है, डर लगता होगा, अब तो लड़ाई झगड़े काफी ज्यादा होते हैं। भैया पुड़िया बेचा, यहाँ गंजा बेचा, और धमकी भी देने लग गई। बस यहाँ ना पुड़िया बेचो, वहाँ ना कोई इतराज नहीं, अपनी बस्ती में कुछ बेचो। तो रात क्या हुआ? रात यहाँ उस टाइम में उठे नहीं थे, बहुत ज्यादा मलो है यहाँ पर। पुलिस वाले को भी मारे, पुलिस वाले पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे। वो तो कह रहे हमें मारे नहीं, मार खा के चले गए। मारा जी मारा। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि सारे जो पड़ोसी हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि पहले भी जो है कई बार यहाँ पर जो इस तरीके की वारदात सामने जरूर आई है। हालांकि दुकान जो पूरी जला दी गई है, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बताया जा रहा है पूरी की पूरी दुकान जला दी जाती है। और उसके बाद जो है यहाँ पर पुलिस की तमाम टीमें पहुंचती भी हैं, और उसके बाद जो आगे की जाँच शुरू कर दी गई है।
तो तस्वीरें आप छत से देख रहे हैं कि किस तरीके से पथराव किया जाता है। पत्थर ही पत्थर जो है पूरी छत पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। रात को तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास की पूरी वारदात है, जहां पर पथराव जो इनके ऊपर किया जाता है और उसके बाद जो है पुलिस को जानकारी देते हैं, लेकिन पूरी छत पर पत्थर ही पत्थर आपको नजर आ रहे होंगे। बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल में एक दुकान जला दी जाती है और उसके बाद घर पर पथराव भी किया जाता है। देख सकते हैं कि पूरी की पूरी दुकान जल चुकी है, क्योंकि बता दें आपको, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि 10 से 12 बदमाश आते हैं, घर पर पथराव करते हैं। घर पर पूरा परिवार था, महिलाएं भी मौजूद थी और रात को तकरीबन 1 बजे ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे घर पर हमला हो जाता है, पथराव किया जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है पूरी की पूरी दुकान जला दी जाती है। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है वो बहरहाल पुलिस जांच का विषय जरूर है, लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर इस तरीके से वारदातें सामने आएंगी, कहीं ना कहीं परिवार जो है काफी दहशत पड़ जाएगी, डर का माहौल पैदा हो जाएगा, क्योंकि पूरी की पूरी दुकान जला दी जाती है और उसके बाद ऐसे में परिवार जो है लगातार पुलिस से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है, पुलिस से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि इसमें जो भी दोषी है, जो भी इसमें कार्रवाई बनती है वो उनको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि घर में पथराव होना और उसके बाद सामने ही दुकान है, दुकान में भी पथराव होना। किस चीज की दुकान है ये? मोटर स्पेयर पार्ट के यार, मोटर सर्विस रिपेयरिंग। अच्छा, तो क्या दुकान? ये मेरा बेटा है जी, बड़ा बेटा ये है। अभी इसकी मम्मी ने लोन लेके 60,000 रुपये का सारा स्पेयर पार्ट डाल के दिया है और अंदर गाड़ियाँ खड़ी थी। एक गाड़ी वर्कर की आई थी सर्विस करने के लिए, वो गाड़ी यहाँ पे नहीं है, बाकी वो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो सारी तोड़ दी है, वो गाड़ी ले गए ये और दुकान में आग जला दी है। और ये रोज़ दुकान में सोने लग गया था, इसको फिर रात को तंग करते थे, बाहर से कुंडी लगा जाते थे। और इसने कल रात ये सोया नहीं, कल रात ये अपने दोस्त के घर गया था, कर्म अच्छे थे, अंदर ही इसको मार भी जाते और आग भी लगा के जाते, आग के अंदर ही झोंक जाते। डर का माहौल होगा, डर लगता होगा काफी ज्यादा कि इस तरीके की वारदात हो जाती है। डर तो लगता ही है सर, रोज इंटे मारते, डेली इंटे मारते हैं, अंदर 100 तो डेली इंटे मारते हैं, छेड़ते हैं। जाए उसके ऊपर इंटे मारेंगे, प्याज टमाटर मारेंगे, बोरियां मारेंगे, गंदगी के उठा के लिफाफे उसके ऊपर फेंकेंगे। कोई मतलब सुरक्षित नहीं है हमारा लोकल, ये बांग्लादेश बनाया जा रहा है। तो बिल्कुल कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, तो बिल्कुल कार्रवाई जरूर होनी चाहिए कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है वो बहरहाल पुलिस जांच का विषय जरूर है। लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि 10 से 12 बदमाश आते हैं, घर पर हमला किया जाता है, जहां पर पूरा परिवार सो रहा था, पूरा परिवार मौजूद था और उसके बाद जो इन्हीं की दुकान है, स्पेयर पार्ट्स की दुकान है, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की दुकान है, उसमें भी जमकर यहाँ पर जो है पथराव किया जाता है और उसके बाद शटर खोलकर आग भी लगा दी जाती है। पुलिस की टीमें रात को मौके पर पहुंची जरूर थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंची थी। हालांकि क्या कुछ पूरा मामला है वो बहरहाल पुलिस जांच का विषय है। मुकुल तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।